बड़ी और सबसे दुखद खबर आई है इंदौर शहर से। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में माना जाता है, दुनिया की नहीं भारत की सबसे साफ सुथरे शहर में माना जाता है। हर साल जब भी भारत के शहरों की गिनती होती है, स्वच्छता की जब रेटिंग निकलती है कि सबसे ज्यादा और सबसे प्रदूषित और सबसे स्वच्छ कौन सी जगह है, तो उसमें इंदौर का नाम, स्वच्छता के नाम पे इंदौर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी इंदौर में जल के गंदे पानी की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आपको मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पे सरकार आंकड़ा छुपा रही है कि है ना इतने लोग मरे, आंकड़े मौत के आंकड़े छुपा रही है। कोई सरकार बोल रही है कि 4 लोग मरे हैं, कोई बोल रहा है कि 8 लोग मारे गए हैं। अब देखिए सरकार भी अलग अलग अपने हिसाब से आंकड़े कर रही है, आंकड़े तो जारी कर रही है, लेकिन प्रॉपर अभी इसकी ग्राउंड लेवल पे चेकिंग की गई है। ग्राउंड लेवल पे पूरा मीडिया भी गया था इसकी जांच पड़ताल करने, सब रिपोर्टिंग की गई। तब पाया गया कि इसमें 14 लोगों की जाने गई है। इसमें 6 महीने का बच्चा, 6 साल का बच्चा तक मर गया, 30 साल की एक महिला थी उसकी भी मौत हो गई। देखिए सबसे बड़ा कारण, मैं आपको एक और बात बता दूं, इंसान की जान सबसे ज्यादा सस्ती होती है। लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, लोग सीरियसली कोई बात को लेना नहीं चाहते हैं। अभी ये इस चीज को लेके काफी ज्यादा कंप्लेन की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी है ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और देखिए आज उसका नतीजा क्या हुआ। देखिए इंदौर की अभी आपको बता दूं कि अभी सितंबर में रेटिंग आई थी। अभी क्या हुआ था, एक इंडेक्स जारी किया गया था। देखिए और ये इंडेक्स तो क्या है, हर साल जारी किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन को लेके हो गया, चाहे इकोनॉमी को लेके हो गया, या फिर चाहे भुखमरी को लेके हो गया कि है ना देश में भुखमरी कितनी है कितनी नहीं है, या फिर गरीबी, बेरोजगारी, इन सब का भी लेके प्रॉपर इंडेक्स होता है कि है ना कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग अनएजुकेटेड है, क्या है, सारी चीजें देखी जाती है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जैसे अभी आजकल पेट्रोल डीजल से इतनी गाड़ियां चलती है, तो उन सब पे भी है ना इंडेक्स जारी किया जाता है कि है ना कितना पोल्यूशन फैला। अभी जैसे स्वच्छ भारत, स्वच्छता के नाम पे जब कोई रैंकिंग आती है तो उसमें जो शहर सबसे ज्यादा साफ रहता है तो उसको भी सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो देखिए इंदौर, हर साल इंदौर का बहुत नाम है इस चीज को लेके, इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है। और देखिए ये बात तो देखिए सही है कि इंदौर तो बहुत ही साफ सुथरी जगह, ऐसा लगता ही नहीं है। जैसे अभी आप दिल्ली गुड़गांव जाओ, अभी दिल्ली साइड जाओ, या पंजाब या इधर हरियाणा साइड में जाओ ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन दिखेगा आपको। मतलब दिल्ली एनसीआर में तो क्या है, वहां पे शीतलहर भी चलती है दिल्ली में, और शीतलहर तो चलती है। बात तो सबसे बड़ी ये है कि देखिए सरकारें भी वहां पे बड़े बड़े दावे करती हैं कि है ना हम ये करेंगे पोल्यूशन से। अभी अगर ऑड इवन नंबर की गाड़ियां चलवाएंगे, इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल होगी, कोई पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं चलाई जाएगी। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि सीएनजी से गाड़ियों को चलाया जाएगा, बहुत कुछ बोला जाता है। अभी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब दावे करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकलता। अभी भी दिल्ली में कई लोगों ने अभी रणदीप गुलेरिया ने भी इस चीज को लेके मेडिकल एडवाइस जारी की थी कुछ दिन पहले। खैर वो अलग टॉपिक है, अभी यहाँ अपन बात कर रहे हैं इंदौर के बारे में। तो देखिए इंदौर तो देखिए काफी साफ सुथरा शहर है एकदम। वहाँ के लोग है ना एक दूसरे को है ना एंकरेज करते हैं कि मतलब इस चीज के लिए सब बोलते हैं एक दूसरे को कि कचरा इधर उधर न फेंके। वहां पे लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं चीजों का। लेकिन अभी क्या हो गया ना, 1.5 साल से अभी क्या हो गया, अभी कुछ दिन पहले पानी को लेके काफी ज्यादा पानी में अभी वो गटर का पानी आ गया, वो सीवेज बैक्टीरिया है ना पानी के अंदर घुस गया था। कैसे, देखिए ये अभी कुछ टाइम से क्या हुआ, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा था। और ये देखिए आज की नहीं, 1.5 साल से हो रहा है यहाँ पे। 1.5 साल से इस बात को लेके कंप्लेन की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। उनके घरों में जो लोग वाटर पीने के लिए पानी यूज करते हैं ना, ड्रिंक वाटर जो भी होता है, जो पीने के लिए हो या बर्तन धोने के लिए हो, जब उन्होंने नल खोला तो उनको पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो उन्होंने 1.5 साल से बहुत इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई और उन्होंने बोला था कि देखिए पानी में से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, काफी कुछ हो रहा है, देखिए आप इस पे कोई एक्शन लीजिए। लेकिन वही बात है, अथॉरिटीज कोई एक्शन नहीं लेती है। देखिए सबसे बड़ी आदत यहाँ पे यही है कि है ना, जब तक कोई 2-4 लोग मर नहीं जाते, ऐसे कुछ मतलब
जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता ना तब तक तो लोगों को मजाक लगता है, सरकार को चाहे अथॉरिटीज को, सबको मजाक लगता है कि ऐसे ही होता है। लेकिन जब रियल टाइम में कुछ होता है, रियल टाइम में जब ऐसे कुछ होता है तब फिर लोगों को समझ में आता है कि नहीं अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता था, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, लोग फिर पछताते बाद में। तो साथ में इसमें भी यही हुआ, 1.5 साल से काफी ज्यादा कंप्लेन की गई तो इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी इसके बाद भी क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा कंप्लेन की गई, लोगों के द्वारा अपील की गई, मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया कि सर इंदौर शहर का कुछ करिए, यहाँ पे हमारे घरों में पानी सबसे गंदा आ रहा है, प्रॉब्लम हो गई हम लोग को, आप प्लीज चेक कीजिए। लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया अथॉरिटीज के द्वारा। अब देखिए नगर निगम हो, वहां का कोई भी हो, किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं इसके खिलाफ। अब इसके बाद क्या हुआ कि है ना, लोगों ने वो पानी को पी लिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पानी पीने की वजह से कितने लोगों को डायरिया हो गया, बहुत सारे लोगों को फीवर हो गया। फीवर होने की वजह से क्या हुआ कि अलग अलग बीमारियां फैल रही है, किसी को डायरिया, टाइफाइड, अलग बीमारियां फैल रही है, इतने लोगों की जानें चली गई, वो पानी में जहर मिला हुआ है, सोचिए। और फिर क्या हुआ कि बाद में जब सरकार के द्वारा सैंपल्स भेजे गए, वाटर सैंपल जो होता है ना, कि एक्चुअली जब इसके को लेके फिर बाद में जांच भी बिठाई जाती है ना, जब ऐसी कंप्लेन आती है, तो बाद में जब गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर जांच बिठाई और इसमें काफी पानी के सारे सैंपल्स भेजे गए, तो उन सैंपल में क्या गया, पाया गया कि इसमें सीवी बैक्टीरिया, सीवी बैक्टीरिया जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है, जहर भरा होता है इसमें। ये एक तरह से ये गटर का पानी होता है, गटर का हो या नाले का हो, वो पानी इतना, और वो पानी देखिए, नाले का पानी तो देखिए काफी गंदा होता है, वो तो इतनी गंदी स्मेल आती है उसमें। तो नाले का पानी पीने की तो छोड़िए, कोई उसको देखेगा ही क्यों उसको, जब पता है लोगों को कि वो हमारे पीने के लायक नहीं है। अब सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखिए सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब कितने लोगों को फीवर होने की वजह से क्या हुआ, हॉस्पिटल्स में भी है ना रेट बढ़ गई है। देखिए हादसे तो देखिए होते ही रहते हैं अपने इंडिया में, कभी भगदड़ मच जाती है कहीं, तो कभी कोई सरकारी हॉस्पिटल में आग लग गई, तो कभी कहीं आग लग जाएगी, कभी कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अभी कुंभ के मेले में इतनी ज्यादा भगदड़ हो गई थी पिछले साल 2025 में, मनसा देवी में भगदड़ हो गई, वो सब तो देखिए चलता ही रहता है, और कोई अथॉरिटीज एक्शन उसमें भी लेती नहीं। अभी जब आरसीबी का भी जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो लोग देखने के लिए आए थे बैंगलोर में, वहां पे भगदड़ हो गई, तो ऐसे वो सब से तो होता ही रहता है, देखिए वो सब तो रोज का ही है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से काफी लोगों की जान गई। एक लेडी थी, उसका पेट दुख रहा था, पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द होने के बाद उसने शिकायत की, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए, उसकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल में लोगों की संख्या बढ़ने लग गई, लोग अचानक से आके इलाज करवा रहे हैं, और उनको इलाज के बाद ही बहुत सारे लोग अपना दम तोड़ दे रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, सबसे बड़ी बात है कि फिर अब जैसी ये बातें सरकार को पता चली, सरकार ने भी अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। फिर बाद में मीडिया वाले ऐसे थे, मीडिया के लोगों ने क्या किया कि इसकी फिर खुद ही है ना इस पे जांच पड़ताल बैठा दी, ये जांच पड़ताल बैठाई, और उन्होंने क्या बोला कि इंदौर में देखिए जो कुछ भी हो रहा है, और उन्होंने काफी लोगों से बात की, उन लोगों का भी कहना है, एक लेडी ने तो यहाँ तक बोला उसका 6 महीने का बच्चा मर गया, कि जो जो वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी ना, वो उसमें भी जो माँ का दूध था उसके में भी, और उसके बाद उसको जो बाहर का दूध पिलाते थे उसमें भी जो पानी मिला के दे दिया गया था दूध में, और उसमें जहर मिला हुआ था। बाद में जब वो 6 महीने का वो बच्चा मर गया और उसने बोला कि नहीं मेरे साथ ऐसे हो गया, ये तो बहुत गलत है। लोग सरकार से लोग सवाल पूछने की, जब आप ऐसे, तो सरकार है ना रैंकिंग दे देती है कि है ना स्वच्छता के इसमें बहुत ज्यादा वो है, इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी है, सबसे सुंदर जगह है, ऐसा सरकार तो दावे, बड़े बड़े दावे कर देती है। फिर हमारे इस तरह की जब हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, ये अगर पीने के लिए पानी जो आ रहा है साफ सुथरा नहीं है, तो फिर सरकार को उसमें भी तो कम से कम आवाज उठानी चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, हमारी थोड़ी बहुत अपील तो सुननी चाहिए, लेकिन सरकार वो भी नहीं सुन रही है। मीडिया वालों से कई लोगों ने बात की, काफी ग्राउंड रिपोर्ट की, सरकारें तो कई आंकड़े छुपा रही है, लेकिन आज इसके बारे में पता चला कि 14 लोगों की जानें चली गई है। अब देखिए मोहन यादव जो यहाँ के सीएम है ना, वो भी इस चीज को लेके कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए बीजेपी की सरकार अब देखिए क्या करती है ना,
ऐसे तो बड़े बड़े लोगों को जेल में बिठा देती है, मतलब जो कोई घोटाले होते हैं या कुछ भी होता है उन सब पे सबसे पहले जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होती है और उनको बिठा दिया जाता है जेल में, कस्टडी में ले लिया जाता है पॉलिटिशियंस को, और उनके ऊपर मुकदमे चलते रहते हैं। और जब इस तरीके की बातें होती है तो कोई नहीं देता है। अब वहां के अभी बीजेपी के एक लीडर है विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय, उसने इतना गंदा बयान दिया एक मीडिया वाले को। अनुराग करके एक कोई रिपोर्टर था, उसने पूछ लिया कि सर आप एक बात बताइए, आप ऐसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, आपकी बीजेपी की सरकार है, आप सरकार होने के नाते जब बोलते हैं कि हम देश को इतना स्वच्छ बनाएंगे, सरकारें बड़े 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 दावे करती है, तब इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? तो इतना गंदे से जवाब दिया वो वहां कैलाश विजयवर्गीय ने, बोले कि फालतू के सवाल मत पूछो यहाँ पे हमसे, तुम क्या वहां पर घंटा गए थे क्या? देखिए कितना गंदा बयान दिया उसने। सोचिए इन लोग को जरा थोड़ा सा भी शर्म लिहाज कुछ नहीं रहा है कि है ना, ठीक है। और वैसे भी देखिए ये लोग नेता हैं, देखिए जनता का मन होगा कभी भी जनता उखाड़ के फेंक देगी, जनता को जो जो ठीक लगेगा जनता अपने हिसाब से करेगी। अभी देखिए 2029 में इलेक्शंस आएंगे, 28-29 में, अगर इस तरीके से अगर हालात रहे ना तो है ना 2028 में तो मेरे को तो लगता है बीजेपी यहाँ से हार जाएगी। लोग बोल देंगे कि ना अगर इस तरीके के अगर सरकार दावे करेगी और कुछ करेगी नहीं इससे अच्छा तो फिर दूसरी सरकार ठीक है, भले देश का डेवलपमेंट हो नहीं हो, फिर ऐसे में तो ठीक है फिर। अब कैलाश विजय वर्गीय ने भी इतना गंदा बयान दे दिया, उसको भी लेके काफी ज्यादा सवाल उठे। अब मीडिया वालों ने बाद में मीडिया वाले ने बोला कि ये क्या तरीका है आप लोग को बात करने का, थोड़ा सलीके से बात करिए, कोई तरीका होता है क्या? बाद में फिर उन्होंने रिग्रेट भी किया, माफी भी नहीं मांगी कि चलो ठीक है बोल दिया। लेकिन अब देखिए सरकारों को भी मानना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, यहाँ पे जो पाइपलाइंस है ना, जितनी भी पाइपलाइन, देखिए दो पाइपलाइन होती है, एक तो जिसमें जो नाले का और गटर का पानी जिसमें होता है ना वो और जो नदी का और कुएं का तालाब का पानी जो भी आता है ना, वो एक साथ, वो दोनों पाइप को एक साथ जोड़ दिया गया था। अब देखिए अलग अलग पाइप बिठानी चाहिए ना, साथ में अलग अलग रखना चाहिए, ताकि जब भी तो लोगों को समझ में आएगा ना कि देखिए कौन सा पानी सही है, कौन सा पानी नहीं पीने लायक है, वो सब चीजें अब उसके हिसाब से लोगों को पता चलेगा और उसमें से प्रॉपर मेंटेनेंस होगा पानी का, प्रॉपर है ना, वो जो पानी गंदा पानी है वो पाइप से वो उसको निकाल दिया जाए, वो सब उसको नगर निगम वालों को या जो भी वहां पे जो वहां की जो पंचायत है उन लोग को देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये, वो लोग देखते नहीं है। तब देखिए क्या, वही बात है कि फिर इसकी वजह से क्या होता है, इतने लोगों की जाने जाती है। अब देखिए आंकड़ा बढ़ भी सकता है आगे चल के, आंकड़ा बढ़ जाएगा, क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है 30 साल की एक लेडी की डेथ हो गई, उसकी कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की, छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज थे, उनकी भी, उनकी जो माताएं थी वो भी चली, उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे में देखिए नुकसान देखिए फिर आम लोगों का ही होता है। सरकारें आज देखिए मोहन यादव भी है ना इतना बड़ा बड़ा दावा करते कि वो ये कर कि वो स्वच्छता के नाम पे ये काफी कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे। अब उनके खिलाफ लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, लोग उनसे सब बात करने की कोशिश कर रहे हैं मंत्री जी से, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मंत्री जी वैसे बोली खराब करके बैठे हुए हैं, उनको बात करने का सलीका नहीं किसी से। उसके बाद क्या है, बीजेपी के मोहन यादव है, उनको चेक दिया जा रहा है तो वो चेक लेने को तैयार नहीं, बोले ये कौन सा चेक है, आप इसको खिलाफ हमको मत बोलिए। तो ऐसे करके क्या हुआ कि काफी कुछ हो रहा है। अब देखिए आगे देखना होगा इस चीज को लेके कि क्या होता है, लेकिन वही बात है कि इन सब पे देखिए पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए, सबको साथ में आना चाहिए। अभी ऐसे टाइम पे तो देखिए जरूरत के टाइम पे तो, अभी तो जरूरत के टाइम पे तो काफी लोगों को भी जरूरत पड़ती है, तो ये समय राजनीति करने का तो नहीं होता, आपने हर समय देखा ही होगा। कुछ भी होता है अपने यहाँ सबसे पहले राजनीति शुरू हो जाती है, चाहे वो कोरोना वायरस का समय हो, पेंडेमिक का समय हो, या फिर भारत चीन विवाद हो, या भारत पाकिस्तान से कोई सीमा विवाद हो जाता है, या चीन से सीमा विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब उसके ऊपर पॉलिटिक्स तो होती ही होती है। तब देखिए आगे देखना होगा, आगे इस चीज को लेके जैसा भी जो अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि इंसान की जान हमेशा सस्ती होती है, और जो नेता, जो भी सरकार में मंत्री बैठे होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर लोग अगर किसी बात की अगर शिकायत करते हैं कि उनको इस चीज की दिक्कत है,
तो तुरंत में उनको एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। नमस्कार।